बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, कल मसरूफियत के बायस आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके लिए माजरत खा हूं। लेकिन आज बड़ी अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूं, तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक कि अब इसमें आगे क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर तफसीली बात करूं, आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो जनाब, बात करते हैं तोशाखाना रेफरेंस की, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुतालिक है। और तोहफा तहائफ जो उन्होंने लिए थे, तोशाखाना के खरीदे और फिर उनको सेल किया, बेचा, और उसको पैसे को जो है वो जाती इस्तेमाल के अंदर लेके आए, जो कानूनी तौर पर उसको ठीक नहीं माना जाता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रेफरेंस भेजा गया और उसके बाद मामला जो है वो ट्रायल की तरफ आया और सेशन कोर्ट में जनाब जज हुमायूं दिलावर साहब उसकी समाअत कर रहे हैं। हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने एतराज किया और उन्होंने ये भी कहा कि कोई और जज साहब उनका केस सुने। अब अगर हम रवायत देखें तो लेटेस्ट रवायत में कई जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके ऊपर एतराज़ात किए गए, उन पर कहा गया कि आप ये केस ना सुने, आपका रेफरेंस है, इस तरह के मामला लिए गए। लेकिन उन जज साहबों ने केस भी सुने, क्योंकि इससे पहले तो जब किसी जज साहब पे एतराज किया जाता था तो वो माजरत कर लेते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, तो जाहिर है हुमायूं दिलावर साहब के मुतालिक फेसबुक पे इधर उधर ट्रोलिंग भी की गई, बहुत सी चीजें की गई। लेकिन इसके बावजूद वो केस जब सुनते रहे तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसकी समाअत की और समाअत में तकरीबन 7 मुख्तलिफ दरखास्तें थी जो इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई थी। अब उन दरखास्तों में एक तो ये तोशाखाना के मामले पर हुक्म इम्तनाई का मामला था, हुक्म इम्तनाई का मामला था, फिर जज के ऊपर एतमाद का मामला, फिर हक दिफा का मामला, बहुत सी चीजें थी, जिनमें से तकरीबन 5 के करीब दरखास्तें जो हैं वो आज खान साहब की मुस्तरद हो गई हैं। और दरखास्तें जो मुस्तरद हुई हैं, जिसमें 2 लेकिन पेंडिंग है, नेक्स्ट वीक उनका फैसला सुनाया जाएगा। एक तो जो इमरान खान साहब का हक दिफा खत्म किया गया है उस पर, और दूसरा जो हुक्म इम्तनाई की उन्होंने इस्तदा की थी कि इस केस के ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया जाए। फाजिल अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो मामला है रिमांड कर दिया है। रिमांड करना यानी कि आप जिस कोर्ट से केस चल रहा था आया है, उसी के पास दोबारा भेज दिया गया है और उन्हें कहा कि आप इस पर दोबारा सुने और दोबारा फैसला करें और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो फैसला करें। ट्रायल कोर्ट का फैसला काबिल समाअत होने। अब मामला क्या था, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि ये काबिल समाअत नहीं है, जिस पर फाजिल अदालत ने, जैसे फाजिल जज जो हुमायूं दिलावर, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि भाई ये काबिल समाअत है, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उस पर रिलीफ नहीं मिला। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो यहां भी आज उनको रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ समाअत जो तोशाखाना केस की हुमायूं दिलावर साहब कर रहे थे, उन्होंने कल सुबह की डेट डाल दी है, कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी किया और इमरान खान साहब को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अब केस जब रिमांड होता है तो आप ये देखें कि जज साहब ने अगर उनकी एप्लीकेशन इमरान खान साहब की, जिसमें उनका था दोबारा सुनने काबिल समाअत होने या ना होने पर, इस पे वो दोबारा दलाइल देंगे। इमरान खान साहब के वकला दोबारा दलाइल देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन के वकला दलाइल देंगे, और फिर फाजिल जज जो है अपना माइंड अप्लाई करते हुए कानून के मुताबिक दोबारा उस पर फैसला करेंगे। आज जब इस अदालत को इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बताया गया कि भाई वहां तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ है और उसमें उनकी दरखास्तें भी इमरान खान साहब की मुस्तरद होने की बात की गई है। तो दोस्तों, बात मकसद ये है करने का कि इमरान खान साहब को सजा कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ये सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जिस जगह पे बैठे हैं, आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब पे जब खत लिखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था, तो कोर्ट ने कहा था कि आप यू आर अंडर अरेस्ट टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, यानी कि जब तक अदालत खत्म नहीं होती तब तक आप अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं, आपको सजा दी जाती है।
اور اس کے بعد ساتھ ہی کوٹ اٹھ گئی، یعنی کہ اس میں کوئی 30 سیکنڈ کی بات آئی ہوگی، 35 سیکنڈ کی بات ہوگی، لیکن گیلانی صاحب نااہل ہو گئے تھے 5 سال کے لیے یا 7 سال کے لیے نااہل ہو گئے تھے۔ اور اب عمران خان صاحب کے کیس میں بھی یہی سیم چیز ہے کہ اگر فاضل عدالت ان کو 1 منٹ کی سزا بھی سناتی ہے، 15 سیکنڈ کی سزا بھی سناتی ہے، تو قانونی طور پر جو سزا یافتہ مجرم ہے وہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکتا، اور پھر اس کو اپنی جو نااہلی ہے وہ بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ معاملات کو اگر لے کے اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو خان صاحب کو یہ نہیں کہ 6 مہینے کی، سال کی، 10 سال کی سزا ہوگی، سزا 1 منٹ کی بھی سزا ہوگی۔ تو اگر عمران خان صاحب کو 1 منٹ کی سزا بھی ہو جاتی ہے تو خان صاحب کی نااہلی جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔